हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है दूसरा चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी ये वाला चैप्टर है स्व प्रबंधन। तो ये वाला चैप्टर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जनरली हमने क्या 5 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेल्फ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, तनाव आपके व्यवहार को किस तरह प्रभावित कर सकता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जनरली क्या 5 क्वेश्चन क्या है जो कि क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है डेफिनेटली इससे क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, व्हाट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी स्व प्रबंधन, यानी अपने आप को प्रबंधन करना क्या होता है। स्व प्रबंधन कौशल वे कौशल होते हैं जो किसी व्यक्ति को अपने विचारों, इच्छाओं, भावनाओं, कार्यों और को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह आपको अपने करियर के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्पादकता और प्रदर्शन को अधिकतम करने की अनुमति देता है। जब हम रोजगार के बारे में बात करते हैं तो तब स्व प्रबंधन कौशल आपको एक अच्छे करियर पथ का प्रबंधन करने में भी मदद करता है। यह आपको कई बुरी परिस्थितियों से उभरने में भी क्या मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट क्या। जनरली क्या है सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, अपने आप को क्या नियंत्रित करना है। जब हम किसी में कंपनी में काम करते हैं या फिर क्या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ हम दूसरों के साथ जो है किस तरीके से बिहेव करते हैं, अपने आप को जो है कैसे मैनेज करते हैं, यही क्या है सेल्फ मैनेजमेंट है, अपने आप को क्या है नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख सकते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रेस यानी तनाव है क्या। तो तनाव को किसी भी कथित मांगों या खतरों के प्रति हमारी भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में क्या परिभाषित किया जा सकता है। जनरली क्या है तनाव क्या है, सिंपल शब्दों में कहें तो तनाव जो है हमारी डेली लाइफ में क्या हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। दूसरे पेज पे आते हैं, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब आप परीक्षा के बहुत करीब है लेकिन खुद को क्या तैयार महसूस नहीं करते। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि क्या पेपर क्या नज़दीक है लेकिन क्या प्रिपेयरनेस नहीं हो पाने के कारण हमको भी क्या स्ट्रेस होता है। आप दूसरा एग्जांपल है इसका, आप परिवार के किसी करीबी के जाने का क्या अनुभव कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर ओ एग्जांपल 3 है, आप इस बात से चिंतित है कि अगर आप अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे या आत्मविश्वास से नहीं बोल पाएंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो इससे भी क्या स्ट्रेस आता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस को कैसे हम क्या मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्या उपाय बताए गए हैं। तनाव प्रबंधन जो है दैनिक दबाव से प्रभावी ढंग से निपटने में क्या है दैनिक दबाव से प्रभावी ढंग से निपटने में योजना बनाने के बारे में है। अंतिम लक्ष्य जीवन, काम, रिश्तों और विश्राम हम और मस्ती के बीच का संतुलन बनाना है। ऐसा करने से आप दैनिक तनाव ट्रिगर से निपटने और इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। तनाव प्रबंधन इन तरीकों से किया जा सकता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम क्या स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका है एग्जाम वो है पॉइंट है, सबसे पहले क्या समय का क्या प्रबंधन करेंगे। तो समय प्रबंधन जो है सबसे बड़ा क्या है तनाव का कारण है। तो अगर हम क्या समय को ही क्या यानी टाइम को ही मैनेज कर लें तो हम क्या स्ट्रेस में भी क्या मैनेज कर सकते हैं। तो उचित समय प्रबंधन सबसे प्रभावी तनाव मुक्त तकनीकों में से एक है। अगला पॉइंट है इसमें शारीरिक व्यायाम और ताज़ी हवा। छात्रों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली आवश्यक है। स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखने वाले लोगों में तनाव आमतौर पर कम होता है। योग, ध्यान, गहरी सांस लेने से या व्यायाम करने से रक्त संचार सही रहता है और शरीर को जो है आराम मिलता है। अब तीसरा है स्वस्थ आहार यानी पौष्टिक आहार लेने से भी क्या स्ट्रेस को क्या कम किया जा सकता है। स्वस्थ आहार लेने से आपको क्या तनाव कम करने में भी क्या मदद मिलेगी। अगला पॉइंट इसमें सकारात्मकता यानी बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से जो है तनाव और बढ़ेगा। इसके बजाय अच्छी चीज़ों को क्या देखना सीखना और सकारात्मक बने रहें। उदाहरण के लिए परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने के से परेशान होने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का प्रयास करें और अगली बार के सुधार के क्या हमें क्या तरीकों को देखें। अब 5वां पॉइंट है गहरी नींद। गहरी नींद लेकर भी क्या स्ट्रेस को क्या कम किया जा सकता है। हमें रात में कम से कम के 7 घंटे की क्या अच्छी नींद लेनी चाहिए ताकि ये स्ट्रेस ना आए। अगले दिन क्या और पॉजिटिविटी के साथ क्या
अगले दिन की क्या शुरुआत करें। छठा पॉइंट इसमें परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मना के भी क्या हम स्ट्रेस को हम क्या कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 था कि तनाव का हमारे शरीर पर क्या हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। तनाव का हम पर जो शारीरिक, व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक प्रभाव में क्या आएगा, हार्मोन का स्राव आपको लड़ने की प्रतिक्रिया का नियंत्रण करता है। या हार्मोन या तो आपको और अधिक लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे या भागने के लिए, जिससे क्या हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर में क्या वृद्धि होने लगेगी। और पाचन तंत्र को भी क्या प्रभावित कर सकता है। अगला इसमें बिहेवियरल यानी व्यवहारिक प्रभाव भी क्या तनाव पड़ता है। तो तनाव को सीधे सीधे व्यवहार पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। तनाव के कारण जो है मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, दूसरों से ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करता है। तनाव किसी भी व्यक्ति को और अधिक ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के लिए क्या प्रेरित करता है। फिर तीसरा जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या है इसका, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, यानी साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा। तनाव जो है मनोवैज्ञानिक रूप से जो आपके निर्णय लेने की क्षमता को क्या प्रभावित कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 था कि तनाव वे कौन से कारक हैं जो जिससे क्या तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो स्ट्रेसर्स वे होते हैं जो सामान्यतः जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्ट्रेसर्स वे होते हैं जो सामान्यतः या तो तनाव को बढ़ाते हैं या उत्पन्न करते हैं। तो नीचे कुछ क्या उदाहरण दिए गए जिसके कारण क्या तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहले जो एग्जाम वो है एकेडमिक्स यानी शैक्षिक। छात्र जीवन में जो सबसे ज़्यादा तनाव उत्पन्न होता है वो क्या शैक्षिक है। शैक्षिक जो है वो एकेडमिक्स से भी क्या तनाव उत्पन्न होता है, जैसे फेल होने के डर से भी क्या स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है। फिर क्या रिलेशनशिप यानी जो आस पड़ोस के रिश्तेदार होते हैं वो क्या तनाव को क्या उत्पन्न कर सकते हैं। रिलेशनशिप जो है शैक्षणिक क्रिया में तनाव उत्पन्न करती है। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी है इसका, यानी पर्यावरण, आसपास की भारी वातावरण जैसे स्लो मूविंग ट्रैफिक, पार्किंग के लिए जगह न मिलना आदि भी क्या तनाव के क्या कारण हो सकते हैं। एंड चौथा पॉइंट इसमें समय प्रबंधन, योजना कैसे बनाए और कैसे सुचारू रूप से क्या संचालित करें, यह भी क्या तनाव उत्पन्न का क्या कारण हो सकता है। फिर क्या पांचवा है धन यानी मनी। कुछ विद्यार्थी विशेषकर कॉलेज छात्र जो धन के प्रबंध में जो अधिक सोचते हैं जिससे उनमें क्या तनाव वृद्धि होती है। एंड जो सबसे बड़े स्ट्रेसर्स हैं यानी जिसके कारण क्या तनाव उत्पन्न होता है वो हमारे जनरली क्या हमारे माता पिता ही होते हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी क्या तनाव का कारण बन सकते हैं। माता पिता द्वारा जो है सफलता के लिए दबाव जो है तनाव का एक क्या बहुत बड़ा कारण है। अब पाँचवें नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी टकराव प्रबंधन क्या है। यानी अगर किसी इंडस्ट्री में क्या कर्मचारियों के बीच क्या आपस में अगर क्या टकराव हो जाता है तो उसको क्या कैसे हम क्या मैनेज कर सकते हैं। उसका आंसर ये संघर्ष प्रबंधन जो है संघर्ष से संबंधित मामले में शामिल पक्षों के बीच सकारात्मक परिणाम और समाधान प्राप्त करने के लिए तैयार दृष्टिकोण और रणनीति है। ये रणनीतियाँ या दृष्टिकोण मौजूद संघर्ष के प्रकार, संबंधों या शामिल संस्थाओं पर निर्भर है। संगठनों या शामिल संस्थाओं पर निर्भर है। कार्यस्थल की अक्षमता का परिणाम क्या है संघर्ष होता है। निम्नलिखित उपायों को अपनाकर जो संघर्ष से क्या है बचा सकता है। तो सबसे पहले क्या बचना है यानी स्कैपिंग है। यह एक प्रकार की क्या संघर्ष प्रबंधन रणनीति है जहां परिवार का अस्तित्व होता है, जैसे कि टालने वाले संघर्ष की उपेक्षा करते हैं या उस उम्मीद के साथ देरी करने के एक सचेत प्रयास के समय के साथ समस्या का क्या है समाधान है। अगर क्या आवास यानी रेजिडेंस में क्या है अगर क्या है टकराव हो जाता है तो उसको किस प्रकार मैनेज करेंगे, उसमें इस वाले पॉइंट में क्या आंसर है। इस प्रकार के संघर्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल पक्ष एक दूसरे के विचारों को स्वीकार करें, दोनों एक दूसरे के पक्ष जो चाहिए वह देने के लिए तैयार हो। तो इसको क्या एक उदाहरण के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं। मानववाद क्या एक कारोबारी माहौल जहाँ कर्मचारियों को सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में औपचारिक पोशाक यानी फॉर्मल ड्रेस की आवश्यकता होती है। एक कर्मचारी शुक्रवार को जो है कैजुअल पहनने की अनुमति देने के लिए जो है संगठन से संपर्क कर सकता है। तो यह कंपनी और कर्मचारी के बीच संघर्ष का क्या कारण बन सकता है। लेकिन यदि कंपनी शुक्रवार को जो कर्मचारियों को कैजुअल पहनने की अनुमति देकर एक आवास रणनीति का लागू कर सकती है। सबसे और तीसरा पॉइंट इसमें समझौता यानी दोनों पार्टी को भी समझौता करा के जो है
झगड़े को कम किया जा सकता है। फिर चौथा पॉइंट है इसमें सहयोग करना। पांचवा पॉइंट है इसमें प्रतिस्पर्धा। तो ये जनरली कि हमने 5 क्वेश्चन लिए थे इस वाले चैप्टर में, तो ये 5 क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद जो है फर्दर जो है 2 वीडियो और आएगी, जिसके बाद क्या है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है सिलेबस है जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।